क्लास मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके पास 12th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 लेकर आया हूं। एक्सरसाइज 6.1 आपने प्रिपेयर कर ली होगी। आज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसके अंदर से आने के चांसेस बहुत हैं और इसको समझना भी बहुत इजी है। कोई एक्सरसाइज ज्यादा हार्ड नहीं है। तो 6.2 हम करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर हमारे पास आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सब कुछ हम समझेंगे पहले ग्राफिकली। आइए करते हैं ग्राफिकली पहले। चलिए देखिए, आपके पास कोई एक ग्राफ है और मान लीजिए आपके पास ग्राफ है ये, ठीक है। इस ग्राफ में आपके पास कर्व में आपके पास दो वैल्यूज हमने ली हैं x1 एंड x2, ठीक है। फॉर एनी टू वैल्यूज x1 x2 वी विल चेक y, वैल्यू ऑफ y हियर fx1 fx2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं when x इंक्रीजेस, जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। चलिए एक दूसरा ग्राफ देखते हैं हम। x1 and this is fx1 and any other stand it is x2, it is fx2। देखिए अब आपके पास क्या है, ग्राफ आपका x1 x2 x एक्सिस पर रेज हो रहा है तो y एक्सिस पर भी ये रेज हो रहा है, y भी आपका इंक्रीज हो रहा है। x इंक्रीजेस, देखिए इफ x1 इंक्रीज ग्रेटर देन x2, यहां पर लेस देन है x1 लेस देन x2। अगर x1 लेस देन x2 है देन fx1 इज आल्सो लेस देन fx2। अगर x1 लेस देन है x2 से तो fx1 भी fx2 से लेस देन है, या हम इसको कह सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन fx1 देन fx2 इज आल्सो ग्रेटर देन fx1। मींस x1 जिस डायरेक्शन में x की वैल्यू जिस डायरेक्शन में जा रही है y की वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसी बात को हम उल्टा कहें कि x डिक्रीज हो रहा है, इसी बात को हम यहां से कर रहे हैं उल्टा, x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए अभी मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ये हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल केवल के इंक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो ये टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। अब आइए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, देखिए x1 इंक्रीजेस, ठीक है, x इंक्रीजेस, x इंक्रीजेस है, देखिए x2 बड़ा है x1 से, बट fx2 देखिए fx2 जो है कम है fx1 से, fx2 लेस देन fx1। देखिए कमाल, कहता है अगर x बढ़ता है तो y कम होता है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं x डिक्रीजेस, x डिक्रीज हो रहा है, यहां से अभी इधर से देखेंगे देन y इंक्रीजेस, x decreases then y increases। This type of function is called decreasing function। सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, स्ट्रिक्ट और सिंपल की। पहले आप इंक्रीजिंग समझे। इंक्रीजिंग में क्या है कि आप कहें कि x1 छोटा है तो उसकी वैल्यू y भी कोरोस्पोंडिंग y भी छोटा होगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं x तो बड़ा है तो उसका कोरोस्पोंडिंग y भी बड़ा होगा। मींस छोटे के लिए छोटी वैल्यू रहेगी और बड़े के लिए बड़ी वैल्यू रहेगी। तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है, अगर x कम होगा तो y भी कम होगा। आप देख सकते हैं x के लिए इसमें क्या है, अगर ये कम होगा तो y भी कम हो जा रहा है। x कम होगा तो y बढ़ेगा और x बढ़ेगा तो y कम होगा, ठीक हो गया।
तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गई बात आपको। अब आती है बात के सर सिंपल इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, देखते हैं। ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग में है लेकिन इंक्रीजिंग में कौन सा है, ये स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली मीन्स कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि x जो है वैल्यू रेज करेगी तो y रेज नहीं होगी। देखिए आपको हर जगह लग रहा है कि x बढ़ रहा है तो y भी रेज होगा, हर जगह लग रहा है। लेकिन अगर आपका केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वहां पर ऐसा नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं। मीन्स ये फंक्शन तो अब आपका हो गया स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली में मीन्स एक ही डायरेक्शन में चलेगा। डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या है, ये नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर हम केवल अब इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहें तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस आएगा, देखिए जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा केवल इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, तो एट एनी इंस्टेंट यू कैन से वैल्यू में बी सेम। x1 x2 के लिए fx1 और fx2 में भी सेम। अब यहां पर देखें x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। देखिए यहां पे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। यहां पर देखें आप कि x रेज हो रहा है, y भी रेज हो रहा है। लेकिन यहां पर x तो रेज हो रहा है बट y रेज नहीं हो रहा है, y रिमेन सेम। तो मीन्स जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो फंक्शन है fx2 वो ग्रेटर तो है ही लेकिन इक्वल भी हो सकता है, कब, फॉर x2 ग्रेटर देन x1। x2 तो ग्रेटर x1 रहेगा, इक्वल नहीं है, दो अलग अलग वैल्यू हैं। लेकिन उन दो अलग अलग वैल्यू पे y में भी सेम, रिमेन नहीं में भी सेम, दो अलग अलग वैल्यू पर y अगर सेम आ सकता है तो वो इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली क्या है, पक्की बात है सर, इक्वल आ ही नहीं सकता, हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता, हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। स्ट्रिक्टली कह दिया, बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, बढ़ते जाना है आपको। लेकिन यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, तो बढ़ते जाना है और कई बार बैठ भी सकते हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, मैं थक गया, यहां पर थोड़ी देर बैठ गए, टाइम तो भागा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में यहां पर आप रेस्ट में भी आ सकते हैं। सेम डिक्रीजिंग में आइए, डिक्रीजिंग में क्या आएगा आपके पास, देखिए डिक्रीजिंग में अभी आप आ रहे हैं और इसमें भी आप एनी टू वैल्यूज, कभी भी किसी समय भी आपके पास ऐसा आ सकता है नीचे जाते हुए, आप जा तो नीचे रहे हैं लेकिन x2 ग्रेटर देन x1, और यहां भी कंडीशन वो हो सकती है आपके पास कि fx2 इक्वल fx1। ऑलवेज तो यही रहेगी कंडीशन, ऑलवेज तो कंडीशन ये रहेगी कि अगर x बढ़ेगा तो y डिक्रीज होगा, ऑलवेज कंडीशन ये रहेगी, x बढ़ेगा तो y डिक्रीज होगा। लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना हो सकती है कि आपका x तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है लेकिन y के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन जब कह दिया बेटा नीचे गिरते रहना है, कहीं बैठना नहीं है, स्ट्रिक्टली ध्यान रखें स्ट्रिक्टली वर्ड क्या है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए ये तो हो गया ग्राफिकल समझने के लिए कि होता क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन जब हम मैथमेटिकली करेंगे, एक्सरसाइज का जो मेथड है मैथमेटिकली उसको हम कैसे करना है, तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैथमेटिकली में आपके पास क्या आएगा, आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अगर ये डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो आप इसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कंडीशन ये आती है तो ये कहेंगे, सॉरी ये स्ट्रिक्टली था, स्ट्रिक्टली
ठीक है। और अगर ये आ जाए तो ये रहेगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली की डेफिनेशन वो स्पेलिंग देख लें, स्ट्रिक्टली। और अगर आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो भैया स्ट्रिक्टली है, क्योंकि वहां तो देखिए इक्वल हो सकता था, इंक्रीजिंग में बताया इक्वल हो सकता है, लेकिन इंक्रीजिंग में जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा स्ट्रिक्टली कह दिया, पक्की बात है पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है, जीरो भी नहीं ले सकते। देखिए जीरो किसे कहते हैं, डिफरेंशियल का मतलब स्लोप इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो इसको कहते हैं ये, इसका स्लोप जीरो है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होता है उसका स्लोप जीरो होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जीरो नहीं हो सकता इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। लेकिन सिंपल अगर इंक्रीजिंग वर्ड है तो ये तो कंडीशन आ सकती है आपके पास, ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली है और इंक्रीजिंग में ये है। तो जब आप इंक्रीजिंग कहते हैं तो ये आपके पास आ सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल का साइन नहीं आएगा। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू जीरो लेंगे तो आप केवल ये डिक्रीजिंग हो जाएगा लेस देन जीरो में। तो ध्यान रखें, अगर आपको पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग केवल इंक्रीजिंग है, तो ये कंडीशन लेके चलेंगे। और अगर आपको कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप ये कंडीशन लेके चलेंगे। केवल आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि जब स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो जीरो नहीं हो सकता स्लोप। ठीक है, जब कह दिया नहीं बढ़िया चढ़ते जाना है, जब चढ़ते जाना है तो ये तो आएगा ही नहीं, स्ट्रिक्टली है चढ़ते जाना है तो इक्वल तो आएगा ही नहीं। बस ये ध्यान रखें आप, बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो समझ लीजिए आपने 90% फतेह हासिल कर ली है, 90% फतेह हासिल कर ली है। प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। शो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए कहता है फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट इज 3 क्या है, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए ये प्रूव हो गया। अगर इसको इंटरप्रेट करें, हम समझने की कोशिश करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो गया। ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक हो गया। चलिए अगर हम बात करें कि इंटरप्रेशन क्या करेंगे, आइए, x1 ग्रेटर देन x2 इफ, मान लीजिए आपने सपोज किया x1 ग्रेटर देन x2 है, ठीक है, या x2 ग्रेटर देन x1, तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ द साइड। देखिए इसका समझने का हम बात कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या वाकई ही सही है, क्वेश्चन भी हम चेक कर रहे हैं सही है क्या। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम 17 बोथ द साइड ऐड करेंगे। ये क्या बन गया, ये फंक्शन fx1 बन गया, ये फंक्शन fx2 बन गया। चेक कर लीजिए, fx1 क्या है 3x1 प्लस 17, fx2 क्या है 3x2 प्लस 17। तो फंक्शन fx1 ग्रेटर देन fx2 बन गया। तो देखिए एलिमेंट लिए थे हमने x1 ग्रेटर देन x2, तो फंक्शन भी ग्रेटर देन हो गए। ठीक हो गया, x1 ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गया, हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए ये हमने इसको इंटरप्रेट करके दिखाया है आपको। आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एग्जाम में इतना शो करना है, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि ये 1 मार्क्स से ज्यादा की चीज आपके पास नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन fx इक्वल e टू द पावर 2x, एक्सपोनेंट फंक्शन लिया है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो देखते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। सो सिंपल, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x का e टू द पावर x, 2x का फर्दर 2, ये आ गया 2 e टू द पावर 2x। तो अब इसके पास आपके क्या होगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है।
आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, कैसे भी रखें, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इंक्रीजिंग बताना है तो सिंपल डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इट इज ग्रेटर देन 0। अब बात रही, क्या सर इसकी वैल्यू 0 आ सकती है? नो, इट कांट बी 0। e to the power 2x can't be 0 for r x belongs to r। x की कोई भी वैल्यू रखें, आप सोचें 0 रखें, आप खुद ही 0 रखें, 0 रखेंगे e0, किसी भी नंबर की पावर 0, e0 क्या होता है 1, ठीक हो गया। तो e0 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी ऐसी वैल्यू इसके अंदर नहीं रख सकते कि ये 0 हो। तो ये 0 नहीं हो सकता किसी भी वैल्यू के लिए फॉर आर वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव ही रहेगा। हेंस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करके देखें, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। और जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ेगा ये वैल्यू भी बढ़नी है, लेकिन हमें तो डिफरेंशिएशन चेक करना था। डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस स्लोप हमेशा ऐसे जाएगा। f डैश x पॉजिटिव का मतलब स्लोप हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to पाई बाय 2। चलिए देखते हैं 0 to पाई बाय 2। चलिए आप सिंपल देखें, अगर सिंपल देखें 0 to पाई बाय 2, पहले सिंपल देख रहे हैं हम। 0 to पाई बाय 2, x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, तो fx कितना आ जाएगा इसका? fx आएगा 0 to 1। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो समझने वाली बात थी, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे? f डैश x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव है? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। 0 to पाई बाय 2 के बीच cos x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ठीक हो गया। तो ये हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो कैसा हो गया ये? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये ही ब्रैकेट ये हो जाता तो ये यहां पर ये भी हो जाता। तो अब केवल इंक्रीजिंग है, ब्रैकेट का ध्यान रखें। अगर ब्रैकेट क्लोज आ गया तो पाई बाय 2 पुट करेंगे आप, पाई बाय 2 पे कितना आएगा? 0 आ जाएगा, तब इंक्रीजिंग होगा। अगर ये वाला ब्रैकेट है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट में, तो ये आ गया इंक्रीजिंग। लिख देता हूं मैं इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर आपके पास ओपन ब्रैकेट है तो ये आ जाएगा स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर पाई बाय 2 तो लेना ही नहीं है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। तो ये यहां पे आप डिफरेंस समझे। सेकंड कह रहा है पाई बाय 2 से पाई के बीच डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जब आपको कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, कोस एक्स लेस देन 0। लीजिए फेयर सॉल्यूशन, पाई बाय 2 से पाई बाय के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? लेस देन 0, हेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फेयर सॉल्यूशन है बिल्कुल, ठीक हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी इसमें एक पार्ट हो रहा है नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to पाई। तो इसमें आप ये कहेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जोड़ना है। इन 0 to पाई बाय 2 इट इज इंक्रीजिंग एंड इन पाई बाय 2 पाई इट इज डिक्रीजिंग। Hence 0 to पाई इट इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मीन्स आप कहेंगे कि पहले पार्ट में हमने इंक्रीजिंग प्रूव किया, दूसरे में डिक्रीजिंग, लेकिन टोटल इंटरवल अगर हम ले तो ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। इट मीन्स इट इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग।
क्लियर हो गई बात। तो अगर लैंग्वेज लिखने वाली बात है तो इन लैंग्वेज आप सीधे से लिखेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट इट इज नेगेटिव, हेंस इट इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to पाई। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये देखिए और डिक्रीजिंग, अब आपसे ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहा है, बताइए किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और वो भी स्ट्रिक्टली। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे इंटरवल पूछ रहा है, इससे पहले क्वेश्चन में आपको इंटरवल दे रखा था, अब आपसे इंटरवल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे आप, स्ट्रिक्टली में इक्वल का साइन नहीं लगाते, ध्यान रखें आप कि स्ट्रिक्टली में आप इक्वल का साइन नहीं लगाते, तो इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 लेस देन 0, 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4। 3/4 से छोटा कहां तक जाएंगे आप, 3/4 से छोटा आप माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। 3/4 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। तो आपसे इसने कहा था कि बताइए किस डोमेन में ये जो है आपके पास डिक्रीजिंग होगा, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग आ गया। अब कहता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में भी सेम स्टेप रहेगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0। अगर आपको इंक्रीजिंग लेना है तो ग्रेटर देन 0 लेना होगा, ठीक है, इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि स्ट्रिक्ट कह दिया इसने। तो आंसर क्या आएगा, 3/4 टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, 3/4 टू इनफाइनाइट। ग्रेटर देन 3/4, 3/4 से ग्रेटर कितना होगा, कहीं भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट तक आपका ये जाएगा। ये कब है, जब आपसे कहता है कि बताइए कौन सी वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है और कौन सी वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चंस आपके लगभग सारे हो गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, चलिए करते हैं। एक्सरसाइज काफी बड़ी है, तो आज मैं आपको उसमें से थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी वीडियो दूंगा। क्वेश्चन सेम है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। चेक कर लीजिए डिफरेंशिएशन सही है। x³ का 3x², 3 2 जा 6, x² का 2x, 2x की 3 से मल्टीप्लाई, और x का डिफरेंशिएशन 1। क्या कॉमन है इसके अंदर, 6। फैक्टर कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली। अब आप लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए क्या कहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, f'(x) मस्ट ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल का साइन हम नहीं लेंगे। चलिए x माइनस 3, x प्लस 2 6 ग्रेटर देन 0, आपने ये ले लिया, f'(x) ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो आपके पास क्या हो गया, ये 6 तो चला गया, x माइनस 3, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए दो वैल्यू का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 होगा, दो वैल्यू का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। चलिए when x minus 3 positive and x plus 2 also positive, so x greater than 3 and x greater than minus 2, x 3 से भी ग्रेटर हो और x minus 2 से भी ग्रेटर हो, तो ग्रेटर में आप लेते हैं x greater than 3। तो इसके अंदर आ गया आपके पास x greater than 3, तो x greater than 3 का मतलब क्या हुआ, x belongs to 3 to infinite। जब 3 to infinite होगा
तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक हो गया, दोनों पॉजिटिव है, देखिए दोनों पॉजिटिव हो गए तभी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी। ठीक हो गया, दोनों को अलग अलग लिया, ग्रेटर में हमेशा ग्रेटर का नंबर लेते हैं। अब आइए, दोनों नंबर अगर नेगेटिव हो तब भी तो पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है। चलिए, व्हेन x minus 3 less than 0 and x plus 2 less than 0, तो आइए x लेस देन कितना आया, -2 से लेस देन -2 लेस देन में छोटा नंबर लेते हैं, तो -2 से छोटा कितना आ गया, -∞ टू -2, -∞ टू -2 मीन्स इस फंक्शन पे भी ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली और इस फंक्शन पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप कंबाइनली आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 एंड यूनियन का मतलब एंड हो गया, एंड 3 टू ∞, -∞ से -2 पर और 3 से ∞ पर ये जो है इंक्रीजिंग होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को आप 2-3 बार देखें, बार बार देखें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर आप अपने आप से भी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, अब इसके अंदर आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी दिया है, तो यहां तक तो सेम रहेगा। आइए अब डिक्रीजिंग में हम यहां से चेंज करेंगे। चलिए करते हैं, डिक्रीजिंग में क्या आता है, लेस देन 0। लेस देन 0 में क्या होता है, लेस देन 0 में होता है एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। आपको मैं वैसे बता दूं, जब भी लेस देन 0 हो तो इन बिटवीन आता है आंसर आएगा -2 से 3 के बीच, इन बिटवीन होता है, लेकिन हम करके आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे आएगा। चलिए देखते हैं, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, x - 3 पॉजिटिव लिया और x + 2 नेगेटिव लिया, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा, तो x > 3 और x <-2, x 3 से तो ग्रेटर है, -2 से लेस देन है। देखते हैं, आपके पास x 3 से ग्रेटर है और x -2 से लेस है। क्या ऐसा पॉसिबल होता है, आपके पास कोई x है, आपके पॉकेट में इतने पैसे हैं जो 3 से तो ग्रेटर हो, -2 से लेस हो? सर क्या बात कर रहे हो आप? चलिए, यहां से तो हमने पीछा छुटा लिया, कह दिया इट इज इम्पॉसिबल। अब आइए, अब दूसरा केस, पहले x - 3 > 0 लिया था, अब x - 3 नेगेटिव हो गया। अब x - 3 नेगेटिव है तो x + 2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले हमने x - 3 पॉजिटिव लिया था, अब x - 3 नेगेटिव। पहले x + 2 नेगेटिव लिया था, अब x + 2 पॉजिटिव। देखिए, तो यहां से आ जाएगा 3 और यहां से आ जाएगा <-2। क्या ये केस पॉसिबल है? हाँ सर, ये पॉसिबल है, -2 से तो ग्रेटर हो। -2 से तो ग्रेटर हो, 3 से लेस हो। सर ये पॉसिबल है। ये फोन कॉल भी बड़े डिस्टर्ब करते हैं, सब भड़का देते हैं, कहां थे हम। चलिए, हम कह रहे थे कि -2 से 3 के बीच में लेना है, तो ये x जो है -2 से 3 के बीच में पॉसिबल है, और हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 3। ठीक है, बिल्कुल सही, x जो है बिलोंग कर रहा है -2 से 3 के बीच में, तो डिक्रीजिंग के लिए आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, यहां पर तो नॉट पॉसिबल आ गया था, 2 केस थे, और यहां पर आपके पास आ गया -2 से 3 के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको नहीं करा रहे हैं, इसके अंदर 5 पार्ट है और 5 पार्ट में आपको यही प्रोसीजर लगाना है।